राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सोनम और राज की व्हाट्सएप चैट अब सामने आई है। सोनम ने शादी के 2 दिन बाद राजा को मैसेज किया, राज को मैसेज किया, राजा को मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। सोनम, मैं थक गई हूं, राजा को मार दो। सोनम का ये मैसेज अब सामने आया है। व्हाट्सएप पर चैट है और बताया जा रहा है कि सिर्फ शादी के 2 दिन के बाद का ये चैट है। सोनम ने शादी के 2 दिन बाद राज को मैसेज किया, राजा को मार डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सोनम का ये था कि अब मैं थक चुकी हूं, राजा को मार दो। तो बार बार सोनम के कहने पर ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सोनम नहीं चाहती थी कि राजा जिंदा रहे और यही वजह था कि उसने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ राजा को मरवा दिया। अब एक व्हाट्सएप चैट बताया जा रहा है, शादी के ठीक 2 दिन के बाद का ये व्हाट्सएप चैट है जो पुलिस के हाथों लगाया है। इसमें वो राज को कह रही है कि जो राजा है उसको जल्द से जल्द मार डालो, मैं थक गई हूं और उसे खत्म कर दो। तो अब इस तरह के चार्ट लगातार मिल रहे हैं क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे सबूत और इकट्ठा करने हैं जिससे ये पुख्ता हो जाए कि सोनम समेत जो चारों आरोपी हैं वो ही गुनाहगार हैं, इस हत्याकांड के कातिल हैं। हालांकि देखिए, अभी पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। पूछताछ अब आमने सामने बिठाकर पुलिस की तरफ से करवाई जाएगी और साथ ही साथ सबूत भी पुलिस पुख्ता जमा करने की कोशिश में है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सोनम और राज कुशवाहा के बीच का चैट सामने आया और इस चैट में सोनम लगातार यही कह रही है कि वो थक गई है और अब इसका मामले को अंजाम तक पहुंचाना है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर शिलांग से आ रही है, जहां पर पुलिस की कस्टडी में सोनम और राज कुशवाहा के भी तकरार हो गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनम ने राज कुशवाहा पर राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाने का आरोप लगाया है, जबकि राज ने सोनम को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड करार दिया है। तो देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। पहले व्हाट्सएप चैट और अब जब पुलिस रिमांड पर है ये 5 आरोपी, तो पुलिस पूछताछ कर रही है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। सोनम का कहना है कि राज ने ही ये पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की, लेकिन राज का कहना है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं इस हत्याकांड का, ये खुद सोनम ही है। उसी ने कहा था कि राजा को मारना है, कैसे लेकर जाना है, कहां मारना है, क्या करना है, किस तरह से इस हत्या को एक एक्सीडेंट बताना है। अब दोनों में तू में पुलिस कस्टडी में ही हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ी है, वैसे वैसे परत दर परत इस केस से जुड़े गहरे राज सामने आ रहे हैं। सोनम ने अपने शातिराना दिमाग से अपने पति राजा रघुवंशी की जीवन लीला को ही खत्म करने की प्लानिंग की। देखिए खास रिपोर्ट। डिजिटल प्लानिंग वाली मर्डर सीरीज, मासूम शक्ल के पीछे साइको प्लानर, सोनम रघुवंशी की खूनी स्क्रिप्ट, राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े 4 गहरे राज। राजा रघुवंशी के कत्ल से जुड़ी जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है, चौंकाने वाले राज बाहर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या के लिए प्लान ए के अलावा प्लान बी भी बनाया था। पति की हत्या के आरोप में सोनम फिलहाल शिलांग पुलिस के कस्टडी में। पूछताछ के दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। पति की हत्या के लिए सोनम ने बना रखा था प्लान बी। सोपारी किलर्स अगर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो सेल्फी लेने के बहाने सोनम खुद उसे खाई में फेंककर जान से मार देती। चारों आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल लिए हैं और अब तक सबसे बड़ी बात पूछताछ में सामने आई है कि पति की हत्या की साजिश खुद पत्नी सोनम ने रची थी। अगर शिलांग के पहाड़ों में आरोपी दोस्त राजा की हत्या न कर पाते तो खुद सोनम
इस वारदात को अपने हाथों से अंजाम देती। प्लान बी के तहत सोनम ने तय किया था कि अगर प्लान ए फेल होता है और राजा की हत्या नहीं हो पाती तो सोनम सेल्फी लेने के बहाने खाई में धक्का देकर राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुला देगी। खौफनाक तरीके से रची गई ये साजिश जिसमें प्यार, विश्वास और शादी सब एक नाटक था। सोनम रघुवंशी के लिए शादी सिर्फ एक धोखा थी और टारगेट राजा रघुवंशी। इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं, काले कारोबार और पैसे की बू आ रही है। राज कुशवाहा ने एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे, वही पैसे शिलोंग भेजे गए, यानी उन लोगों तक जो राजा की मौत की वजह बताए जा रहे हैं। सवाल ये, क्या सोनम जानती थी हवाला कनेक्शन? क्या पैसों का लेन देन था एक बड़ी साजिश का हिस्सा? इस खबर का पर्दाफाश राज के मोबाइल फोन से हुआ है। पुलिस को उसके फोन से हवाला से जुड़े चैट्स, कॉल्स और रिकॉर्डिंग्स बरामद हुए हैं। क्या सोनम खुद डबल गेम खेल रही थी या ये सिर्फ एक मर्डर है या इंटरनेशनल लिंक वाला एक केस? प्यार, भरोसा और मर्डर तीनों एक ही ऐप से जुड़े। खबर तो ये भी है कि सोनम राज के पेटीएम का इस्तेमाल कर रही थी। यही नहीं, सोनम ने राज के पेटीएम से ही हनीमून की बुकिंग की थी। बड़ी जानकारी सामने आई है कि जब सोनम अपने पति की हत्या के बाद फरारी काट रही थी उस वक्त उसने इसी खातों का इस्तेमाल किया। इसी वजह से खाता इस्तेमाल किया। वो इंदौर आई तो इंदौर में वो किससे मिलने गई थी? जितेंद्र से मिलने गई थी, क्या से मिलने गई थी? ये भी सस्पेंस है। एक मांगलिक होने वाली बात ये भी सस्पेंस। तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है, कुछ परिवार के लोगों ने कराया था। तंत्र क्रिया की बात तो हमको ऐसे लगा कि हमारे भाई बच्चे के टाइम पे इन्हें फोटो उल्टी क्यों लटकाई नहीं? उसको जिंदा रख लिया, उसको भी बच्चे के लिए फोटो उल्टे लटके, बच्ची जिंदा मिल भी गई। ये तो कॉन्फिडेंस था। तो हमारे बच्चे के टाइम पे क्यों नहीं करा? उस टाइम भी करना, उस टाइम इनका जमा ही नहीं था क्या? तो क्या राज के पैसों से ही राजा रघुवंशी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई? तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग पुलिस की पूछताछ में आरोपी राज कुशवाहा ने दावा किया कि सोनम रघुवंशी बेहद गुस्से वाली लड़की थी, जिसकी वजह से सभी उससे डरा करते थे। उसे खुद सोनम से डर लगता था। राज ने पुलिस को बताया, लेकिन इस दौरान सोनम उससे प्यार करने लगी। तो देखिए, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और एक खुलासा ये भी हुआ है। अब राज भी ये मान रहा है कि सोनम बड़ी गुस्से वाली लड़की थी। जब उसके परिवार वालों ने राजा से उसकी शादी तय कर दी तो फिर उसने ये प्लान बनाया और राज का ये कहना था कि वो भी सोनम के गुस्से से डरता था। इसलिए जब सोनम ने कहा कि राजा को मारना है तो फिर इन दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और देखिए राजा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पूछताछ अब लगातार चल रही है। राज कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है कि सोनम गुस्सा करती थी, उसके गुस्से से सभी डरा करते थे।